प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। मैं आज आप सबको एक दृष्टांत बताऊंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय उसका 44वां पद में जो कहा है, छिपे हुए खजाने का दृष्टांत। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। आइए इस दृष्टांत को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एक कहानी में आपको बताऊंगा। एक व्यक्ति था जो किसान था। किसी एक व्यक्ति के वहां वो काम करता था। काम करते 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 दूसरों के खेत में हल चलाते चलाते एक दिन उसको उस खेत में एक बहुत ही बड़ा खजाना उसको मिला। खजाने का ढेर उसको मिला और वो व्याकुल हो गया कि उस खजाने को वो क्या करे, क्योंकि वो खजाना इतना था कि वो समझ नहीं पा रहा था कि उस खजाने का वो क्या करे। वो किसी को बताना भी नहीं चाहता था उस खजाने के बारे में। और उसके मन में ये विचार आया कि इस खेत को मैं खरीद लूं, चाहे कितनी भी दाम के क्यों ना हो। उसके बाद वो चुपके से घर गया और अपने घर में जाके अपने घर में जो कुछ था उसने सब कुछ वो बेच दी और उस खेत को उसने मोल ले ली। और वहां का जितना जो खजाना था वो सब कुछ उसने हासिल कर ली। प्रियो, स्वर्ग का राज्य भी बाइबल कहता है कि खेत में छिपा हुआ धन के समान है, खजाने के समान है। जिस किसी ने व्यक्ति ने पाया उसने अपना सब कुछ बेच दी और इस खजाने को उसने खरीद ली। अर्थात उस खजाने जो स्वर्ग है उस खजाने को उसने खरीद ली। संसार की जो भी चीज उसके पास थी वो सब कुछ उसने उस स्वर्ग राज्य की खजाने को पाने के लिए उसने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मेरे प्रियो, क्या आज आप उस स्वर्ग राज्य जो खजाने के बराबर है, क्या आप उस स्वर्ग राज्य को पाने के लिए अब इस संसार के हर एक चीजों को त्याग सकते हैं? क्या उस खजाने को पाने के लिए आप इस संसार के खजानों को आप छोड़ सकते हैं? मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, उस खजाने के सामने इस संसार के खजाना कुछ भी नहीं है जो कुछ समय के लिए है। बाइबल हमें ऐसा बताती है कि स्वर्ग की धन ना तो कीड़े काटेंगे, ना कीड़े खाएंगे और ना चोरी कर सकेगा कोई। लेकिन इस संसार के धन चोर आकर चोरी कर लेगा, कीड़े खा जाएंगे। इसलिए प्रियो, इस संसार के खजाने में आप अपने मन ना लगाइए, परंतु उस खजाने में अपने मन लगाइए जो हमेशा का है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।